क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकरी व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम। या हज़रत सुल्तान सैयद शाह अब्दुल क़ादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह अल मदद बिइज़्निल्लाह बहक़्क़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह जल्ल वाला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अपने हबीब की नालेन के सदक़े, सैयदाए कायनात की रिदाए तत्हीर के सदक़े, हुजूर मौला अली के सदक़े, अबू बकर उमर उस्मान के सदक़े ये खूबसूरत मंजर हमें देखना नसीब फरमाया। अच्छा, कल रात तक तो हालात ये थे कि सब मायूस थे। मैंने कहा इंशाअल्लाह नियतों में अगर खुलूस है तो बिगड़ी बन ही जाएगी। और ये तूफान और ये हवाएं हमें नहीं रोक सकती, क्योंकि जब फैजान अशरफी और फैजान असगरी का संगम होता है तब नैया मजदार से पार लग ही जाती है। और उस्ताद मोहतरम ने तो फरमा दिया था कि कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, और क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं। तो मेरे अजीजों, ये हुजूर शेखुल इस्लाम का फैजान और आपके अजीज, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके जिगर हुजूर असगरुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह का फैजान है कि आज जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम, इंतखाबे हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत सैयद हमजा मियाँ की सरपरस्ती में और बज़्म असगरी की क़यादत में ये शानदार इज्तिमाई निकाह आपकी नजरों के सामने है। अच्छा, बहुत सी बातें जावेद बापू ने कही, तो मैं उन बातों को समेट कर चंद अल्फाज में अपनी गुफ्तगू को आपके समातों की दहलीज के हवाले करूंगा। सबसे पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने दिल की गहराई से पुरखुलूस नियतों के साथ इस इज्तिमाई निकाह को कामयाब बनाने में मेहनत की, मशक्कत की, खून बहाया, पसीना बहाया। शेखुल इस्लाम ट्रस्ट, बज़्म असगरी के तमाम कारकुनान और मेरी कौम के बुजुर्गों का, नौजवानों का खास शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसलिए कि ये किसी एक मोहल्ले का इज्तिमाई निकाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जमात, ये पूरे शहरे डीसा का इज्तिमाई निकाह है। और मैं उन्हें पुरखुलूस खुशामदीद कहता हूं जो वफादारान शेखुल इस्लाम, और पुरखुलूस खुशामदीद उन्हें भी कहता हूं जो खानकाहे कादरिया असगरिया के वफादार। ये दोनों टीमों ने मिलकर अल्लाह के फजल से इस बज़्म मोहब्बत को सजाया। अल्लाह इनकी कब्रों को रोशन फरमाए। अच्छा, एक बात, बापू ने कहा कि ये तलाकों के मामला बहुत होते हैं, माँ बाप बड़ा दिल दिखाए। बहुत अच्छी नसीहतें आपने सुनी। मैं उन सब नसीहतों को निचोड़कर सिर्फ इतना कहूंगा कि हर वो रिश्ता बचाया जा सकता है जिस रिश्ते में एक शख्स अपनी अना को छोड़कर दूसरे के आगे झुक जाए, माफी मांग ले और बात को खत्म करे। और एक बात और बताऊंगा, माफियों की बड़ी अभी हवा चली है। ये माफी मांगने वाला कहता नहीं है कि मुझे माफी मांगनी है, वो हजरत हुर की तरह कदमे हुसैन में आके गिर जाता है। हुसैन आप माफ कर दो, आप माफ कर दोगे तो आपके नाना माफ कर दे। ये माफी मांगनी है, हजरत हुर ने मशवरा नहीं किया था कि मुझे माफी मांगनी। कदमे हुसैन में आ गए, बात खत्म हो गई। ये लजपाल घराना है, ये सखियों का घराना है। यहां पर अपनों को छोड़ो, दुश्मनों की भी बात को ठुकराया नहीं जाता। मगर वो सिर्फ मकरो फरेब है जो कहते हमें माफी मांगनी है और मांगने का हमें शौक है। मैं कहता हूं माफी मांगने वाला कहता नहीं है, माफी मांगने वाला कदमों में गिर जाता है।
तो आप अकड़ को छोड़ें। अकड़ ऐसी बुरी बला है कि जो आगोशी थे आज वो फरामोशी है, जो आगोश में थे आज वो फरामोश है। इसलिए अकड़ बुजुर्गों की दहलीज पर न लाए, बुजुर्गों की दहलीज पर आजिजी, मोहब्बत, अदब, एहतराम लेकर आए। देखिए आपकी खाली झोलियों को ये बुजुर्ग कैसे पुर फरमाते नजर आते हैं। तो मेरे अजीजों, ये शहर डीसा का एजाज है, ये शेखुल इस्लाम ट्रस्ट ब्रांच नंबर 110 का एजाज है। ये 110 का अदद बताता है कि जिस अदद में या अली मदद शामिल हो उनकी कश्तियां कभी डूबती नहीं है, अली के सदक़े में पार लगती नजर आती। तो आप मुबारकबाद के लायक, हर वो शख्स मुबारकबाद के लायक है जिस शख्स ने इस बज़्म को सजाने में पुरखुलूस नियत से साथ भी दिया। और आज इस खूबसूरत मंजर का अगर कोई सबसे ज्यादा हकदार है तो वो आप लोग हैं। ये आप लोगों की मेहनत और मशक्क़त का नतीजा है। मैं जानशीन शेखुल इस्लाम की आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरत सकलैन मियाँ, जावेद बापू, मुजफ्फर बापू, जितने भी आए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए और इस बज़्म मोहब्बत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैंने जो नसीहत की कि मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि जब मैंने बहुत मुताला किया तो मसले का हल निकल गया। अक्सर लोग पूछते हैं कि शौहर पर सबसे ज्यादा हक किसका है और बीवी पर सबसे ज्यादा हक किसका, ये बहस बहुत चलती है। तो नबी पाक की हदीस का मुताला करोगे तो समझ में आएगा। नबी फरमाते मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है और औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। अगर इस बात को समझ ले, हर घर से कलेश, फसाद, झगड़ा दूर होता नजर आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों की मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप लोगों को आना, बैठना, सुनना, सुनाना, देना, लेना कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में फिर से दुआ को हूँ कि शेखुल इस्लाम टीम और बज़्म असगरी की पूरी टीम को अल्लाह जल्ल वाला खैर व आफियत से नवाजे, बरकत से नवाजे। जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, जो परेशान हाल है परेशानियां दूर फरमाए। और जो जोड़े इस दयार में आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन फैज़ान अशरफ से माला माल फरमाए, फैज़ान कादरिया असगरिया से माला माल फरमाए और खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना। और एक ज़रूरी ऐलान ये है कि खाने के लिए जब आप लोग जाएं तो बड़े इत्मीनान के साथ पहले एक लोट चला जाए, एक ग्रुप चला जाए। जब मंडप पूर हो जाए आप इंतज़ार करें पंखे में बैठकर, जब वो ग्रुप खड़ा हो जाए, छट जाए, फिर आप लोग जाए। इंतजामिया को फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए कि ऐसे कामों में हम लगे रहें और इसी तरीके से जिंदगी बसर करें। अस्सलामु अलैकुम।